प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हमने एक डिस्काउंट देना है 10%, लेकिन सिर्फ उस वक्त देना है जब डे संडे होगा और मंथ अक्टूबर होगा, तो यानी कि दोनों कंडीशन मीट करें। इसका जो पॉसिबल कोड हमने लिखा, उसमें प्रॉब्लम ये थी कि जैसे ही हम एंट्री करते हैं, उसे प्रोवाइड करते हैं, ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है और डाटा हम उसे प्रोवाइड करते हैं, तो ये वाला फंक्शन इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू होती है, दोनों में से, तो वो डिस्काउंट दे देता है। हम चाहते हैं जब दोनों कंडीशन सिमल्टेनियसली एक ही वक्त में ट्रू हो तो फिर डिस्काउंट दें। अब ये वाला कोड इस केस के अंदर काम नहीं कर रहा, क्योंकि हम दोनों कंडीशन सिमल्टेनियसली एक ही वक्त में चेक करना चाहते हैं। तो उसके लिए एक पॉसिबल सोल्यूशन ये है कि हम नेस्टेड इफ यूज कर सकते हैं। नेस्टेड इफ का स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि आप इफ लगाते हैं, आप कहते हैं कि ये जो है अगर डे संडे होगा, फिर एक और इफ चेक करो, फिर दोबारा इफ कंडीशन चेक करो कि मंथ क्या अक्टूबर है कि नहीं है। अब ये इफ और ये इफ आपस में रिलेटेड है, वो इसलिए जैसे ये इफ ट्रू होगा, फिर वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा। नेक्स्ट ये वाला इफ विद इन दिस इफ है, इसको हमने इंडेंट करके इसका नेस्ट बना दिया है। तो नेस्टेड करने से क्या एडवांटेज हमें हुआ है कि ये वाला इफ कंडीशन जो हमारे पास चल रही है, जब ये ट्रू होगी, फिर ये वाला इफ दोबारा चेक होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर वो कोई भी डिस्काउंट नहीं देगा, वो बाकी ये वाले काम नहीं करेगा, और वो रिटर्न पेबल कर देगा, और पेबल में जो ओरिजिनल अमाउंट है वो रिटर्न हो जाएगी। तो ये एक पॉसिबल सॉल्यूशन है कि हम नेस्टेड इफ के साथ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट सॉल्यूशन में और इस सॉल्यूशन में डिफरेंस ये है कि ये इंडेंटेशन नहीं थी, ये एक इंडिपेंडेंट इफ था और ये भी इंडिपेंडेंट इफ था। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने इन दोनों इफ को एक दूसरे से रिलेट कर दिया। कैसे किया है? एक इंडेंटेशन करके इस इफ को हमने विदन इस इफ कर दिया है। अब ये होगा, ये है कि पहले एक दरवाजा है, उस पे चेक हो रहा है, सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है जी, वो चेक कर रहा है क्या संडे है। फिर अगर वो दरवाजा जो है हमें इजाजत देता है गुजरने की, फिर अगला दरवाजा है, वो चेक करता है क्या मंथ है, और फिर उसके बाद जो है वो डिस्काउंट यहाँ पे उसको मिल जाता है। लेकिन पहले केस में क्या था? पहले केस में दो सेपरेट दरवाजे थे, वो अगर इधर से भी जा सकता था और इधर से भी जा सकता था। तो ये जो है, ये कंडीशन जो है नेस्टेड इफ इस तरह हमारी हेल्प कर रहे हैं कि हम दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी, जब दोनों कंडीशन मिलेंगी, तो फिर हम जो है वो उसको डिस्काउंट देंगे। क्विकली हम इस कोड को एक दफा एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, ताकि मे बी आपको लिखते हुए कोई इसमें प्रॉब्लम आए। बस आपने क्या करना है जी, ये जो पहले कंडीशन लगी हुई थी, इसको हम इंडेंट कर देंगे। अब इंडेंट करने का मतलब ये है कि ये इफ इस इफ के विदन है, इस इफ के अंदर है। अब ये वाली लाइन अभी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाली हम पेबल अब चाहते हैं जब ये दोनों इफ हो तो फिर ये हो, तो इसको हमें पेबल को अब नेक्स्ट इसके इंडेंट कर देना है। तो अब ये पेबल, ये वाली लाइन सिर्फ जो डिस्काउंट है वो उस वक्त चलेगी जब ये ऊपर वाली दोनों कंडीशन से, ऊपर वाले दोनों दरवाजों से ट्रू होकर वो इस तक पहुंचेगा, तो फिर कंडीशन चलेगी। अगर दोनों में से किसी एक में भी नहीं गया वो, तो वो उससे बाहर आ जाएगा और यहाँ से रिटर्न पेबल हो जाएगा। रिटर्न पेबल में क्या चीज होगी? शुरू में बाय डिफॉल्ट वो अमाउंट हमने रखी हुई है। हम इस कोड को सेव करते हैं और मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो हम पहले वाली कोशिश करते हैं, दें 1000 एंटर करते हैं। अब हम इसको डे संडे करते हैं, मंथ मार्च कर देते हैं। अब डिस्काउंट नहीं मिलना चाहिए, पेबल अमाउंट शुड बी 1000। तो अब आप देख रहे हैं पेबल अमाउंट 1000 ही है। अब हम दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, एक और टेस्ट केस करते हैं जिसमें वाकई डिस्काउंट होना चाहिए। हम वांट 1000 एंटर करते हैं, परचेज डे हम संडे एंटर करते हैं, और परचेज मंथ हम अक्टूबर जो है एंटर करते हैं, और अब जो है वो हमें डिस्काउंट मिलना चाहिए, तो ये अब हम हमें डिस्काउंट दे रहा है। तो इस तरह हम नेस्टेड इफ से मल्टीपल कंडीशंस को चेक कर सकते हैं।